So, hello students, welcome back to this lecture series for JEE and NEET. यहाँ पे दो तीन lectures already हुए हैं. Today we will discuss some important problems on work, power and energy. ठीक है? If you have not subscribed yet, do subscribe first क्योंकि this series will gonna boost your grip on the topics which are in your NEET and JEE in general. So I took around 5 to 10 problems from each of these chapters. They will surely help you in your critical thinking. So let's get started by question number first. चलिए एक second, give me a moment. Okay, I think let me lock करता हूँ screen. Yes, it's good. Okay, under the action of force, 2 kilogram body moves such that its position x as a function of time t is given by this. Okay, calculate the work done by the force in the first 2 seconds. तो मेरे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉडी है जिसका मास है 2 किलोग्राम, ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही विद टाइम, x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3. तो मुझे फाइंड आउट करना है कि वर्क डन कितना हुआ है बाय दिस फोर्स इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स. ओके, मैं पहले देखो, आई नो दैट वर्क डन जो होता है, डब्ल्यू डी मीन्स वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, या मैं लिखूंगा सिंपली वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है. व्हाट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज half of m v velocity final square minus velocity initial square. ठीक है, सो मुझे वर्क डन फाइंड आउट करना है. माई वर्क डन इज इक्वल टू half of m v f square minus v I square. बहुत ही बढ़िया. नाउ सी, मेरे पास m भी दिया गया है विच इज 2 kg. तो मुझे क्या चाहिए, वी एफ और वी आई. इफ़ आई एम हैविंग वी एफ एंड वी आई देन आई एम हैविंग वर्क डन. सो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सो मैं ट्राई करूँगा कि मुझे वी एफ और वी आई मिले, बट व्हाट आई एम हैविंग इज, जो बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम, इट्स गिवन बाय एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब ओवर 3. आई एम हैविंग दिस. तो कैसे निकालेंगे, सिंस दिस इज पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. आई नो दैट velocity is equal to what, dx over dt, change in position. So vi क्या होगा, give me a moment. Okay, so velocity is dx over dt, so I can write it as d over dt of what is over x, it is t cube over 3, 1 by 3 as it is. What is the derivative of t cube? 3t square. 2 ने 3 को मारा, आई एम हैविंग 3 टी स्क्वायर. सो वेलोसिटी इन जनरल जो है आपके पास, इट इज़ टी स्क्वायर. 1 सेकेंड, वेलोसिटी जो है इट इज़ टी स्क्वायर. सो व्हेन यूर टी इज इक्वल टू 0, जब आपके टी 0 है, व्हाट इज व्हेन यूर टी, ओके, व्हेन यूर टी इज 0, आपकी वेलोसिटी इनिशियल होगी उस टाइम. दैट्स ऑब्वियस, क्योंकि देखो 0 टाइम पे वेलोसिटी इनिशियल होगी और कुछ टाइम पे, टाइम टी पे वेलोसिटी आपकी फाइनल होगी. दैट्स एज सिंपल एज दैट. सो इन दिस केस व्हेन योर टी इज इक्वल टू 0, व्हाट इज योर इनिशियल वेलोसिटी? इट इज इक्वल टू 0 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड. सिमिलरली इफ योर टी इज, अब देखो फोर्स कब तक बॉडी पे पड़ रहा है, 2 सेकेंड्स तक, फर्स्ट 2 सेकेंड्स. जो मेरा टी फाइनल होगा ये 2 होगा, तो वेलोसिटी उस टाइम होगी मेरी फाइनल, वो कितनी होगी, 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड. देयरफॉर वर्क डन जो है इट्स गिवन बाय हाफ ऑफ m वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर. सो हाफ ऑफ व्हाट इज योर m, इट इज 2 kg, इनटू व्हाट इज योर वी एफ, 4 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर. 2 ने 2 को मारा, सो इट बिकम्स 16
joules. That is the answer of this question. I hope this is quite clear to you. Isn't it? Let's move to the question number second. चलिए, second question है मेरा. The potential energy of a conservative force is given by U is equal to K of x plus y. जो पोटेंशियल एनर्जी है एक सिस्टम की, ये चेंज हो रही है K of x plus y से. द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग ए पार्टिकल फ्रॉम पॉइंट यहाँ से लेके A से लेके B तक, A के कोऑर्डिनेट से 1 1, B के कोऑर्डिनेट से 2 3. नाउ सी, इफ़ यू आर हैविंग कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं? दे आर वर्क डन. जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं ना, इनमें जो वर्क डन होती है, दैट वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट. देखो, मुझे तो यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़ानी है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पर थोड़ा सा मैं टच करूँगा इसको. इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अगर ये आपके अर्थ की सरफेस है, ठीक है ना, हियर इज समथिंग, ठीक है, यहाँ तो आपकी क्रिकेट बॉल है यहाँ पे, आप इस बॉल को उठा सकते हो इस पाथ से लेके, फिर आप यहाँ पे रखोगे. ओके, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप पाथ सेकंड से भी जा सकते हो, फिर यहाँ पे रखोगे. आप पाथ थर्ड से भी जा सकते हो, आप यहाँ पे भी रखोगे. तो वर्क डन कहाँ पे ज़्यादा लगेगी? वर्क डन कहीं पे भी ज़्यादा नहीं लगेगी, जितनी लगेगी सेम लगेगी इन ऑल थ्री केसेस. डोंट थिंक यहाँ पे वर्क डन ज़्यादा लगेगी, नहीं. वर्क डन बाय ग्रेविटी, क्योंकि यू आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी. या अगर ऊपर से ही आपकी बॉल नीचे आएगी तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगी दैट वुड बी कांस्टेंट. क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. सो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज पाथ इंडिपेंडेंट. अगर यहाँ से 5 जूल्स लगे, इनसे भी 5 जूल्स लगेगी, इनसे भी 5 जूल्स लगेगी. इट डजंट डिपेंड अपॉन पाथ. इज ओके टू यू और नॉट? सो फिर किस पे वर्क डन डिपेंड करता है? वर्क डन सिंपली डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी. if it is the final position of the body, if it is the initial position of the body, जो वर्क डन होगी इन द कंजर्वेटिव फोर्स, वो किसके बराबर होगी? माइनस टाइम्स, डू रिमेंबर इट, माइनस टाइम्स change in potential energy. So in this case it's equal to ui minus uf. This is your work done in your conservative force. I hope this is clear to you. theory थोड़ी सी मैंने पढ़ाई, I think you should know this. Okay, is this clear to you or not? Take a screenshot. I am going to remove this. Okay, अब क्वेश्चन को देखते हैं. What was the question? तो पोटेंशियल एनर्जी जो है सिस्टम की, ये चेंज हो रही है बाय यू इज इक्वल टू के ऑफ एक्स प्लस यू. तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ पार्टिकल फ्रॉम दिस टू दिस इज ओके गुड. आई नो दैट वर्क डन जो होती है इन योर कंजर्वेटिव फोर्स इट्स इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. सो इट कैन बी रिटन एज माइनस. व्हाट इज योर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? uf minus ui. So it becomes ui minus uf. Is this okay to you or not? बहुत ही बढ़िया. अब हम what is your ui? Since 1 second, u जो है आपका it is k of x plus y. ठीक है ना? u initial क्या है? u initial is your this coordinate. a से बॉडी गई b तक. This is your initial, this is your final. So your initial जो है it is k तो constant है. What is the x coordinate of initial point? It is 1 plus what's the final coordinates? 1. Is this okay to you or not? Similarly, you are having uf का k. What is the initial coordinate of final position? It is 2 plus 3. Is this okay to you or not? Therefore वर्क डन किसके बराबर होगी? वर्क डन इज सिंपली गिवन बाय, कहाँ पे गया दिस वन, दिस इक्वेशन. वर्क डन इज गिवन बाय के. व्हाट इज यू आई? इट इज 1 plus 1. ठीक है ना?
-2 + 3। नाउ सी, आपको एक्स कोऑर्डिनेट के साथ माइनस करना है। यू डोंट नीड हैव टू सम दिस टू दिस, फिर आपको सब्ट्रैक्ट, आप ऐसे नहीं कर सकते हो। आपको कोऑर्डिनेट के साथ करना है। मतलब ये तो ऐसे आएगा कि यहाँ से ये 1 नेगेटिव हो जाएगा इस -2 के साथ, तो बचेगा -1 यहाँ, फिर है ना, ये 1 इसके साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका -2। इज इज ओके टू और नॉट? सो फाइनली व्हाट यू आर हैविंग इज वर्क डन इस क्वेश्चन में किसके बराबर होगी, k ऑफ -1 -2। बट सिंस आपने कोऑर्डिनेट को न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज किया, सो योर वर्क डन इज -3k obviously joules. That's your answer to this question. I hope this is quite clear to you. इससे पहले जो मैंने इसकी थ्योरी पढ़ाई है वो देख लेना फिर एक बार, ठीक है। 2 क्वेश्चंस हो गए। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, 3rd क्वेश्चन जो है मेरा, a small block of mass m is kept on a rough inclined plane of inclination theta equal to 30 degree fixed in a lift. The lift goes up with a uniform velocity 4 meter per second and the block does not slide on the wedge. The work done by the friction on the block is given by। देखो, आई एम हैविंग ब्लॉक जिसका मास m है और मैंने ये रफ इनक्लाइनेड सरफेस पे रखा, मतलब देयर इज फ्रिक्शन इज प्रेजेंट देयर, जिसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्री, ठीक है ना। एंड जो आपके इंक्लाइनेड प्लेन है इट इज फिक्स्ड इन द लिफ्ट। आपका लिफ्ट ऊपर जा रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ओके, और जो ब्लॉक है आपका ये स्लाइड नहीं हो रहा है वेज पे, जिसका मास m है। तो मुझे वर्क डन बतानी है इन 1 सेकंड। वर्क डन इज इक्वल टू F × S। मगर ओके, आई थिंक आई शुड मेक द डायग्राम फर्स्ट, फिर बाकी देखेंगे। देखो, ये आपका लिफ्ट है समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज योर वेज, बहुत ही बढ़िया। ये है आपका वेज। तो कितना एंगल है यहाँ पे, इट इज 30 डिग्री, ये तो गिवन है, ठीक है ना। ना सी, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका एक ब्लॉक है। क्या है आपका एक ब्लॉक जिसका मास m है, मगर क्वेश्चन में दिया गया है जो आपका ब्लॉक है ये स्लाइड नहीं हो रहा है। दैट मीन, देखो ब्लॉक पे आपको पता है इसको फोर्स होगा इन दिस डायरेक्शन एंड दैट इज गिवन बाय mg sin थीटा। ये आपको पता है, नहीं पता है तो मेरा लेक्चर देखना ये कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ से इतना फोर्स है तो अपोजिट डायरेक्शन में भी उतना ही फोर्स होना चाहिए, तभी आपका ब्लॉक स्लाइड नहीं होगा। क्वेश्चन में दिया गया है ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा, दैट मीन्स फ्रिक्शन इज इन दिस डायरेक्शन F। फ्रिक्शन F इज इन दिस डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन आपका ब्लॉक स्लाइड नहीं हो रहा है। और जो आपका ये लिफ्ट है इट गोज अप किस स्पीड से, 4 मीटर पर सेकंड। तो मुझे वर्क डन बतानी है फ्रिक्शनल फोर्स की, किस पे, ब्लॉक पे इन 1 सेकेंड। इज दिस ओके टू और नॉट? देखो, सिंस योर ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज, सो योर फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर हो गए, mg sin थीटा। वैल्यू डालते हैं, m ही है, g ही है। What is your sin theta? Sin theta is your sin 30 degree. Sin 30 is equal to 1/2. So friction is equal to 1/2 mg. ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है। Is this okay to you or not? चलिए, ओके, फ्रिक्शनल फोर्स इज योर 1/2 mg। अब जो ब्लॉक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेगा 1 सेकंड में, वो कितना होगा। देखो, क्वेश्चन में दिया गया है वर्क डन बताओ मुझे फ्रिक्शनल फोर्स की इन 1 सेकंड। जो मेरे पास टाइम है ना, इट इज 1 सेकंड। टाइम जो है मेरे पास इट इज 1 सेकंड। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक इन 1 सेकंड वो कितनी होगी। डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू स्पीड इंटू टी। स्पीड कितनी है ब्लॉक की, इट इज 4 मीटर। टाइम कितना है 1, 10 इट इज 4 मीटर्स। 4 मीटर क्या है आपकी, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट किसकी, ब्लॉक की। नाउ
मुझे फाइंड आउट करनी है वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन किसके बराबर होगी? फ्रिक्शन एफ डॉट एस, इट कैन बी रिटन एज एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। So it is given over Fs cos theta. Now see, if you see clearly, यहाँ से है आपका S and यहाँ से है F. The angle is 30 degree. कहाँ से आ गया? Refer to this. नहीं, arrow यहीं से आएगा. Not so important. So angle between S and F is your 30 degree. 60 डिग्री कितना है? 60 डिग्री। सो व्हाट इज योर फ्रिक्शनल फोर्स? तो कितना आ गया? फ्रिक्शनल फोर्स आपका हाफ ऑफ एम जी, सो इट इज एम जी बाई 2। आपका एस कितना आ गया है? 4 मीटर्स इंटू कॉस 60 इज 1/2। 2 ने मारा वर्क डन जो होगी इट इज एम जी जूल्स। अगर m है आपका 1 kg, 2 kg, 3 kg, वो डालो, g is your 10, thus you have solved this question. I hope this is quite clear to you. Let's move to the question number 4. A uniform chain of mass m and length l is suspended vertically. The lower end of the chain is lifted up to point of suspension. Calculate work done in the process. देखो क्वेश्चन क्या है, कुछ ऐसा है मेरे पास, ठीक है ना। यहाँ पे है मेरी चेन, या ऐसे मत समझो, ऐसे लेंगे। दिस इज नॉट अ स्प्रिंग, दिस इज चेन, ठीक है ना। इस चेन की लेंथ है एल, कितनी है? एल। तो पहला सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पे L/2 पे इसका CG होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास। अब मैं क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे से, जो लोअर हाफ है इसका, जो लोअर एंड है इसका, उसको हमने पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के साथ अटैच किया। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वी हैव डिड समथिंग लाइक दिस। जो ये हाफ है ना, ये हाफ, ये तो हमने ऐसे ही रखा। जो ये बाकी हाफ है इसको हमने ट्विस्ट किया ऊपर। इज दिस ओके टू और नॉट? बहुत ही बढ़िया। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक इट इज L/2, सो L/2 आ जाएगा। ओके अगर आप देखोगे जो हमने ऊपर ले लिया ना, इसका भी सेंटर ऑफ मास होगा, वो कहाँ पे होगा? उसके L/2 तक, L/2 के हाफ पे, दैट मीन्स L/4। दैट मीन्स जो इस हाफ का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो होगी इस पॉइंट P, इस यहाँ पे, एंड इट्स एट द पॉइंट L/4 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। इज दिस ओके टू और नॉट? L/4। बहुत ही बढ़िया। दैट मीन्स मैंने सेंटर ऑफ मास को यहाँ ले लिया, इट इज इक्वल टू L/4, इट्स इक्वल टू L/4। अब देखो आप, मैंने सेंटर ऑफ मास को, मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास को, मतलब ये पॉइंट P को, पहले ये यहाँ पे था, मैंने उसको कितनी डिस्प्लेसमेंट करवाई? पहले तो मैंने इसकी ये डिस्प्लेसमेंट करवाई। डिस्प्लेसमेंट मतलब हाइट ऑफ CG, पहले तो ये है दिस वन, इट इज़ L/4, इट इज़ L/4 प्लस, फिर तो मैंने ऊपर भी ले लिया ना इसको, दैट्स ऑल्सो L/4, क्योंकि ये तो L/4 ही है, इट्स L/4। L/4 प्लस L/4 इक्वल टू L/2। L/2 मैंने डिस्प्लेसमेंट करवाई किसकी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी की या सेंटर ऑफ मास की। मैंने L/2 डिस्प्लेसमेंट कराई, तो मुझे वर्क डन फाइंड आउट करनी है इन दिस प्रोसेस। सो जो वर्क डन होती है, वर्क डन इज इक्वल टू mgh। सो व्हाट इज m? m इज mi। व्हाट इज g? g इज g। व्हाट इज h? h इज यहाँ पे L/2। दस वर्क डन इज दिस। सिंपल, मतलब सिंपल नहीं था, इसको मैंने सिंपल बना ले लिया। बट यहाँ पे भी एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट कौन सा है? जो ये एंड है ना, फर्स्ट एंड है स्प्रिंग का, दिस एंड, इसको तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये तो इसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है। मैंने बस बाकी अदर एंड को मैंने डिस्प्लेस करवाया, तो
मास जो होगा ना यहाँ पे ये m स्टार होगा। m स्टार मीन्स m स्टार जो होगा आपका इट इज योर m/2. So in that, if you consider that, then your work done is nothing but m/4 GL. Now this is your perfect answer. I hope this is clear to you. Particle moves from point A to point B along the line shown in figure under the action of force this. Calculate the work done by the particle. देखो मैंने पार्टिकल को मूव करवाया पॉइंट ए से लेके बी तक। ए के कोऑर्डिनेट से 10, बी के कोऑर्डिनेट से 01, और मैंने इस पे फोर्स कितना डाला -xi कैप प्लस yj कैप। तो मुझे क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डिटरमाइन। तो मुझे वर्क डन फाइंड आउट करनी है इन दिस होल प्रोसेस। आई नो आपको मुझे पता नहीं, मगर आई नो दैट वर्क डन जो होती है इट इज़ इंटीग्रल f.ds, इंटीग्रल f.ds। जो एस है आपका इट इज xi प्लस yj इन व्हाट, इन xy कोऑर्डिनेट। सो ds किसके बराबर होगा, इट इज dxi कैप प्लस dyj कैप। यहाँ तक ठीक है ना। सो वर्क डन लिखेंगे हम इंटीग्रल f.ds। व्हाट इज योर f, इट इज -xi कैप प्लस y jk minus dot. What is your ds, it is dxi cap plus dyj cap. Is this okay यहाँ तक कि नहीं? Okay, it can be written as -x dx plus integral y dy. I hope you know this. देखो x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x 1 से लेके 0 तक जा रहा है, ठीक है। सो 1 से लेके 0 तक। सिमिलरली आपका y 0 से लेके 1 तक जा रहा है। इट इज इक्वल टू -x² 1 0 प्लस y² 0 1 कैन बी रिटन एज 1/2 प्लस इसका भी आएगा 1/2। सो इट्स इक्वल टू 1 जूल इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू यू। सो इतने ही क्वेश्चन है, यस इतने ही है। सो इट्स फ्रॉम दिस चैप्टर वर्क पावर एंड एनर्जी। 5 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन थे, समझ नहीं आया वो देन यू मे कमेंट मी, बट ये तो आने ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये लेवल 1 चल रही है इन क्वेश्चंस की। नाउ सी दिस वाज आवर लास्ट लेक्चर। आई होप कि आपने ये देखा होगा। वर्क पावर एनर्जी के बाद 4th चैप्टर मुझे भी याद नहीं है कौन सा है, जो भी होगा उस पर भी वीडियो आएगा, ठीक है ना। ना भी 11 12 थे सारे पे ऐसे ही 5 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आएंगे। सो इफ यू आर हैविंग डाउट यू मे आस्क मी, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। एनी सजेशन इज हाईली एक्सेप्टेबल, अप्रिशिएबल हियर, ठीक है। कहीं पे कुछ डाउट है देन यू मे आस्क मी एंड विल कैच यू सून इन द नेक्स्ट वीडियोस। थैंक्स एंड सी यू।